लीजिए कि आपके सामने दो म्यूचुअल फंड्स हैं और दोनों ने पिछले 5 साल में 15% रिटर्न दिया। तो क्या क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि पहले फंड का रिटर्न हर साल लगभग स्टेबल रहा हो, लेकिन दूसरे फंड का रिटर्न कभी +40% तो कभी -25% रहा हो। तो ऐसे केस में अगर रिटर्न बराबर है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा फंड रिस्की है, ताकि आप स्टेबल फंड चुन सकें? और यही चीज हमें बताता है स्टैंडर्ड डिविएशन। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शार्प रेशियो के बारे में सीखा था, जिससे हमें पता चलता है कि किसी म्यूचुअल फंड का रिस्क के हिसाब से रिटर्न कैसा था। लेकिन शार्प रेशियो भी रिस्क को मेजर करने के लिए जिस मेट्रिक का इस्तेमाल करता है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी अगर आपको शार्प रेशियो अच्छी तरह समझना है तो पहले स्टैंडर्ड डिविएशन समझना जरूरी है। हालांकि एक निवेशक के तौर पर हमें यह समझने की जरूरत नहीं होती है कि ये सब रेशियो कैसे निकाले जाते हैं, लेकिन इनके बारे में अगर मोटा मोटा ज्ञान होगा तो हम इनका इस्तेमाल करके अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड बिना किसी को पूछे अपने आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो हमें बताता है कि किसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न अपने एवरेज रिटर्न से कितना ऊपर नीचे जाता है। सरल भाषा में, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन उतना ज्यादा म्यूचुअल फंड के रिटर्न में उतार चढ़ाव, यानी ज्यादा वॉलेटिलिटी और ज्यादा रिस्क, और जितना कम स्टैंडर्ड डिविएशन उतना ज्यादा स्टेबल रिटर्न। लेकिन क्या हमेशा कम स्टैंडर्ड डिविएशन वाला फंड ही अच्छा होता है? बिल्कुल नहीं। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि दो म्यूचुअल फंड्स हैं। एक है फंड ए, जिसका 5 साल का रिटर्न कुछ ऐसा है कि पहले साल 12%, दूसरे साल 14%, तीसरे साल 15%, चौथे साल 13% और 5वें साल का 16%। वहीं दूसरी ओर है फंड बी, जिसके 5 साल के रिटर्न में उसका पहले साल का रिटर्न है 40%, दूसरे साल -18%, तीसरे साल 28%, चौथे साल -12% और 5वें साल का है 37%। अब हालांकि दोनों म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न लगभग एक जैसा हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो फंड बी का रिटर्न बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुआ। इसलिए फंड बी का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होगा, यानी इसका रिटर्न ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहा। अब हम समझते हैं म्यूचुअल फंड चुनते समय इस रेशियो का कैसे इस्तेमाल करें। तो अगर आपके सामने दो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं और दोनों का रिटर्न लगभग बराबर है, तो जिस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो उसे प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि उसने कम उतार चढ़ाव के साथ वही रिटर्न दिया। लेकिन याद रखिए, रेशियो का कंपेयर करते समय एक ही कैटेगरी के फंड से करना है, और लार्ज कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन स्मॉल कैप से कंपेयर मत करिए, क्योंकि दोनों की नेचर अलग होती है। लेकिन यही एक सबसे बड़ी गलती है जो लगभग हर नया इन्वेस्टर करता है, और वो ये है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि कम स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कई बार कम रिस्क के साथ रिटर्न भी बहुत कम होता है, और कई बार ज्यादा रिस्क लेने पर लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इसलिए रिस्क हमेशा रिटर्न के साथ देखकर ही समझना चाहिए। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमें यह नहीं बताता कि फंड मैनेजर कैसा है, पोर्टफोलियो कितना मजबूत है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, फंड भविष्य में कैसा चलेगा, ज्यादा रिस्क लेने का रिवॉर्ड मिला या नहीं। यानी ये सिर्फ वॉलेटिलिटी बताता है, फंड की क्वालिटी नहीं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि कभी भी स्टैंडर्ड डिविएशन को अकेले इस्तेमाल मत करिए। इसे हमेशा शार्प रेशियो, रोलिंग रिटर्न, अल्फा, मैक्सिमम ड्रॉडाउन, एक्सपेंस रेशियो जैसे अलग अलग रेशियो के साथ देखकर ही डिसीजन ले, क्योंकि यही तरीका प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स अपनाते हैं। अब एक नए इन्वेस्टर को यह पता होना भी जरूरी है कि आप स्टैंडर्ड डिविएशन कहां देख सकते हैं। तो आप ग्रो, ईटी मनी, वैल्यू रिसर्च, मॉर्निंग स्टार जैसे वेबसाइट्स पर आसानी से बिल्कुल फ्री में ये रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का नाम सर्च करके देख सकते हैं। और हां, ये वीडियो किसी भी तरह से इन वेबसाइट्स का प्रमोशन नहीं करता है, लेकिन हमेशा एक ही कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करें।
तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ये रिस्क कैसे मापता है, म्यूचुअल फंड कंपेयर कैसे करें, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और इसे अकेले क्यों नहीं देखना चाहिए। लेकिन अभी भी एक सवाल बचता है कि अगर दो फंड्स का रिस्क बराबर है तो किसने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्मेंस दिया? तो उसका जवाब आपको मिलेगा अल्फा से। अगले एपिसोड में हम अल्फा के बारे में बात करेंगे और यकीन मानिए अल्फा समझने के बाद आप पहली बार पहचान पाएंगे कि फंड मैनेजर ने वाकई वैल्यू क्रिएट की है या सिर्फ मार्केट के साथ बह गया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और म्यूचुअल फंड एनालिसिस सीरीज का अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिए।